हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इनक्रेडिबल मैथमेटिक्स। बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग मॉडुलस इनइक्वालिटीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो प्रीवियस दो लेक्चर्स में हम लोगों ने मॉडुलस इक्वेशंस तक कवर कर लिया था। आज हम मॉडुलस इनइक्वालिटीज और मॉडुलस इनइक्वेशंस को डिस्कस करेंगे। मॉडुलस इनइक्वेशंस के ऊपर हम लोग दो लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में मॉडुलस इनइक्वालिटीज की सम प्रॉपर्टीज एंड उसके ऊपर कुछ बेसिक एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, जिससे कि बच्चों को इस टॉपिक में एकदम कंफर्टनेस फील हो जाए कि हाँ, ये टॉपिक इजी टू अंडरस्टैंड है। सेकेंड लेक्चर में विल इंश्योर कि आपको बहुत अच्छे जेई लेवल के प्रॉब्लम्स उसमें कराए जाएं, ताकि आप लोग जो है अपने जेई या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें मॉडुलस इनइक्वालिटी सिलेबस में है, वो सभी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं। मॉडुलस इनइक्वालिटीज में सबसे पहले रिजल्ट 1। रिजल्ट 1, फॉर एनी x belongs to R and A greater than 0, we have mod x is less than A implies minus A less than x less than A, or you can write it also as x belongs to open interval minus A to A. सेकेंड, अगर mod x लेस देन और इक्वल टू a हुआ तो इसका मीनिंग है माइनस a लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू a, और यू कैन राइट इट एज x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल माइनस a टू a. थर्ड, अगर mod x ग्रेटर देन a है तो इसका मतलब होता है कि आइदर x इज लेस देन माइनस a और x इज ग्रेटर देन a। अगर हम इसे इंटरवल की फॉर्म में लिखें तो x लेस देन माइनस a का मतलब क्या होता है, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस a, और का मतलब हो गया यूनियन, और x ग्रेटर देन a का मतलब क्या है, a टू इन्फिनिटी। फोर्थ, अगर ऐसा आ जाए कि भाई mod x ग्रेटर देन और इक्वल टू a, तो इसका मीनिंग होता है कि x इज लेस देन और इक्वल टू माइनस a और x is greater than or equal to a. It simply means that x belongs to minus infinity to minus a क्लोज, क्योंकि इस बार माइनस a इंक्लूडेड है, यूनियन a टू इन्फिनिटी। तो बच्चों, पहले रिजल्ट 1 में हम लोग ये चार इनइक्वालिटीज, मॉडुलस इनइक्वालिटीज को डिस्कस करेंगे। अब इनका हम प्रूफ समझते हैं, लेकिन ये आपको एज ए रिजल्ट याद रहनी चाहिए, ठीक है। देखो, mod x लेस देन a, इसको हम ज्योमेट्रिकली भी समझ सकते हैं और वेवी कर्व मेथड से तो हम इसका प्रूफ करेंगे ही। जिन बच्चों को वेवी कर्व मेथड में कुछ भी इनकम्फर्टनेस फील है, तो वो वेवी कर्व मेथड जो है, मेरा ही लेक्चर है वेवी कर्व मेथड बाय PSS सर, आप डालेंगे तो आपको वो लेक्चर भी मिल जाएगा, ठीक है। देखो, mod x लेस देन a, इसका मतलब क्या हुआ, अगर यहां पर मैं ये बोल रहा हूं कि भाई ये x है, तो mod x जो है वो a से कम है, इसका मतलब या तो वो माइनस a से, मतलब ऐसे समझ सकते हो थोड़ा सा, अगर आप समझो mod x का मतलब क्या था, x का ओरिजिन से डिस्टेंस, तो इसका मतलब या तो वो डिस्टेंस इधर राइट साइड में इसके a से कम होगा, या तो इधर माइनस a से ज्यादा होगा, ठीक है ना।
और अगर इसको ऐसे समझें कि देखो कोई मोड x लेस देन a, ये हमें गिवन है, दोनों साइड का स्क्वायर कर दो, तो मोड x का स्क्वायर इज लेस देन a स्क्वायर। क्योंकि दोनों ही साइड में नॉन नेगेटिव क्वांटिटीज हैं, इसलिए स्क्वायर करने से इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। अच्छा, आपको पता है मॉडुलस की प्रॉपर्टीज में मैंने बताया था कि भाई मॉड x का स्क्वायर और सिंपल x स्क्वायर एक ही बात होती है, बोथ आर सेम। तो मॉड x स्क्वायर को हम x स्क्वायर लिख सकते हैं। a स्क्वायर को लेफ्ट में ले जाओ, सो माइनस a स्क्वायर लेस देन 0। इसके फैक्टर हो गए x प्लस a इंटू एक्स माइनस a लेस देन 0। नंबर लाइन पे लोकेट कर लो माइनस a एंड a। जब आप साइन स्कीम लगाओगे प्लस माइनस प्लस, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर नेगेटिव कहां से कहां तक आ रहा है, माइनस a से a के बीच में। तो x बिलोंग्स टू माइनस a टू a। इसी तरीके से आप सेकंड वाला का प्रूफ कर सकते हो, जहां पर इक्वल टू लगा था तो इक्वल टू आ जाएगा, तो क्लोज इंटरवल बन जाता है। थर्ड वाले में क्या है, ग्रेटर देन a था, तो ग्रेटर देन a के लिए पॉजिटिव देखना पड़ेगा, तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस a यूनियन a टू इंफिनिटी। तो सिमिलरली वी कैन प्रूव सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। इजीली आप इनको प्रूफ कर लेंगे। इसके ऊपर अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूं, तो देखिए एग्जांपल कैसा बन सकता है। मान लो कि आपके सामने कहीं ऐसा आ गया कि भाई मोड x इज लेस देन 5, तो इसका आंसर क्या समझोगे आप, मोड x इज लेस देन 5। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो x है वो -5 से 5 के बीच में लाई करता है। तो इट सिंपली मीन्स दैट x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -5 to 5, ऐसा आप लिखेंगे, राइट। अगर ऐसा आया कि भाई मोड x लेस देन और इक्वल टू 5, तो इसका सीधा सा मतलब हो गया कि -5 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 5, यानी कि x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -5 to 5। थर्ड, मोड x ग्रेटर देन 5 ऐसा लिखा है, तो मोड x ग्रेटर देन 5 का मतलब क्या हो गया कि या तो x लेस देन -5 है और x इज ग्रेटर देन 5। तो इसे अगर इंटरवल की फॉर्म में आपको लिखना होगा तो आप लिखेंगे x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -5 यूनियन 5 टू इंफिनिटी। एंड द फोर्थ इज, अगर मोड x ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 हुआ, तो इसका सीधा सा मतलब है कि x इज लेस देन इक्वल टू -5 और x is greater than or equal to 5. It simply means that x belongs to minus infinity to -5 union 5 to infinity। ठीक है, तो ये मैंने आपको एग्जांपल 1 जो है वैसे समझ लो कि ये बताने के लिए दे दिया कि इसको डायरेक्ट अप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, यहां पर एक बात नोट करने की है, आपने देखा होगा कि हमने ऊपर मेंशन किया है कि a पॉजिटिव है, तो अगर मोड x लेस देन a ऐसा लिखा है एंड a बिलोंग्स टू r माइनस, यानी कि a एक नेगेटिव रियल नंबर है, तो इसका मतलब क्या हो गया, हैज नो सॉल्यूशन। क्योंकि किसी भी रियल नंबर का जो मोड होता है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, तो वो एक नेगेटिव नंबर से छोटा नहीं हो सकता। तो जैसे अगर एग्जांपल की बताऊं, जैसे मोड x लेस देन -5 ऐसा लिखा हो, तो हैज नो सॉल्यूशन, हैज नो सॉल्यूशन, इसका मीनिंग ये हुआ। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। रिजल्ट 2, रिजल्ट 2, for a b belongs to r plus and x belongs to r,
ए स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, और या तो ऐसे लिखो ए स्क्वायर लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, और ए लेस देन और इक्वल टू मॉड एक्स लेस देन और इक्वल टू बी। दिस इम्प्लाई दैट, दोनों में से कोई सा भी रहा एनी वन ऑफ देम, तो दिस विल इम्प्लाई दैट एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल माइनस बी टू माइनस ए यूनियन ए टू बी। और जो हम इनइक्वालिटी लेके चल रहे हैं तो ऑफ कोर्स हेयर ए इज लेस देन बी, ए इज लेस देन बी। तो इस प्रकार की जो इनइक्वालिटी रहती है बच्चों, चाहे ये हो चाहे ये, दोनों एक ही बात है, बोथ आर सेम। तो इसका मीनिंग होता है, इसको हम बोलते हैं डबल इनइक्वालिटी, डबल। तो इसका प्रूफ समझो पहले, फिर इसके ऊपर एग्जांपल होता है। देखो, वी हैव ए स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर। एक तो हम ये वाला पार्ट सोल्व करेंगे और एक ये वाला सोल्व करेंगे। तो इसका मीनिंग क्या है, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए स्क्वायर एंड, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, एंड दोनों बातें फुलफिल होनी चाहिए, तभी इसका मतलब ये, एंड एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर। तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जब राइट में ले जाओगे इसको तो इसके फैक्टर हो जाएंगे एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एंड इधर ले जाओ तो x प्लस बी, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0 बना, तो x प्लस बी इंटू एक्स माइनस बी लेस देन और इक्वल टू 0। जब आप इसको नंबर लाइन पे लोकेट करोगे तो ये माइनस ए है और ये ए, प्लस माइनस प्लस ये साइन स्कीम, और यहां पर नंबर लाइन पे लोकेट करोगे तो ये माइनस बी है और ये प्लस का बी है, और साइन स्कीम प्लस माइनस प्लस। तो पहले वाला का आंसर क्या आ गया, पॉजिटिव देखना है, तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए यूनियन ए टू इन्फिनिटी, ये तो फर्स्ट हो गया। और यहां से अगर देखें तो यहां पर लेस देन इक्वल टू 0 है, तो माइनस बी से बी के बीच में लेंगे, तो माइनस बी टू बी, ये सेकंड हो गया। फर्स्ट का और सेकंड का इंटरसेक्शन ले लो, तो फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकंड इंप्लाइज, देखो सबसे पहले आपको पता है कि भाई a जो है लेस देन b है, ये हम लेके चले थे, तो इसका मतलब माइनस ए विल बी ग्रेटर देन माइनस बी। कुल मिला के माइनस बी सबसे छोटा हो गया, तो यहां माइनस बी, फिर माइनस ए, फिर ए और फिर बी। तो पहला इंटरवल बोल रहा था कि x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए, ये हो गया यूनियन ए टू इन्फिनिटी, ए टू इन्फिनिटी ये हो गया, ठीक है। और दूसरा इंटरवल बोला था कि x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल माइनस बी टू बी, तो क्लोज इंटरवल माइनस बी टू बी, तो ये हो गया। तो आप इजीली देख पा रहे हैं यहां पर कि इंटरसेक्शन में क्या आ रहा है, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल माइनस बी टू माइनस ए यूनियन ए टू बी, यही हमें प्रूफ करना था। और इसको रिजल्ट है तो मतलब याद ही रखना आपको, ठीक है ना, डायरेक्ट अप्लाई क्या करेंगे। यहां पर हमने दोनों साइड में इक्वल टू भी लगाया था, लेकिन अगर मान लो ऐसा आ गया कि भाई ए स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू ना होके एक साइड में लगा लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेस देन बी स्क्वायर, अगर ऐसा है तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस बी पे ओपन रहेगा यूनियन माइनस ए पे क्लोज यूनियन ए टू बी, तो इसका मीनिंग ये हो जाएगा, मतलब जिधर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है उस साइड पे ओपन इंटरवल बनेगा। अगर ऐसा हो कि भाई ए स्क्वायर लेस देन एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, इस बार बी पे और माइनस बी पे क्लोज रहेगा, तो माइनस बी टू माइनस ए पे और माइनस ए पे ओपन यूनियन
a to b। और अगर दोनों ही जगह स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी हो, मतलब ऐसा हो a स्क्वायर लेस देन x स्क्वायर लेस देन b स्क्वायर, तो इसका मीनिंग हो जाएगा दो पूरा ओपन इंटरवल बनेगा x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -b टू -a यूनियन a टू b। ठीक है, तो ये बात आपको एज ए रिजल्ट याद रखनी है। अब जैसे इसके ऊपर एक एग्जांपल लूं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जाम्पल सपोज करो ये ऐसा लिखा है 4 इज लेस देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9, और ये पूछा कि x किस इंटरवल में बिलोंग करेगा, तो आप इसको लिख सकते हो 2 स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 3 स्क्वायर। तो ये इसी फॉर्मेट में आ गया ना, तो इसको आप सीधा लिख सकते हो x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -3 से -2 यूनियन 2 टू 3। और यही बात अगर ऐसे लिखा होता कि और भाई ये बोलता कि सोल्व 2 लेस देन इक्वल टू मॉड x लेस देन और इक्वल टू 3, तो इसका मीनिंग भी भाई सेम ही है। इसका मतलब भी आपको यही मानना है कि x बिलोंग्स टू -3 से -2 यूनियन 2 टू 3, दोनों एक ही बातें हैं। ठीक है, तो ये रिजल्ट 2 भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा होपफुली। रिजल्ट 3, रिजल्ट 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एनी एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, फॉर एनी एक्स वाई, फॉर एनी एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वी हैव फर्स्ट mod of x plus y is less than or equal to mod x plus mod y. This is known as triangle inequality. Triangle inequality. And equality holds, and equality holds, that is mod of x plus y is equal to mod x plus mod y when x and y are of same sign, are of same sign। सेम साइन से मतलब क्या है, दैट इज x इंटू वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि या तो दोनों पॉजिटिव हो या तो दोनों नेगेटिव हो, तब इक्वल टू हो जाता है। ये कैसे है ये भी मैं बताऊंगा, लेकिन मैंने ये जो आपको पॉइंट बताया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको अलग कलर में लिखा है। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट ये तो हो गया। इसको ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्यों बोलते हैं, कि जैसे हम बोलते हैं ना भाई किसी भी ट्रायंगल के अंदर दो साइड्स का सम हमेशा तीसरे से बड़ा होता है, तो दो का सम मोड एक्स प्लस मोड वाई हो गया, दैट इज ग्रेटर देन मोड ऑफ एक्स प्लस वाई, तीसरी साइड होगी, और इक्वल टू तभी होगा जब वो सेम साइन के हो। सेकेंड पॉइंट, मोड ऑफ x माइनस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस मोड ऑफ y। ये भी ट्रायंगल इनइक्वालिटी ही है, ये भी ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ये इनइक्वालिटी क्या बोलती है कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर दो साइड्स का डिफरेंस हमेशा तीसरी साइड से छोटा होता है। एंड इक्वालिटी होल्ड्स, and equality holds when x into y is greater than equal to 0, that is x and y are of same sign।
x and y are of same sign, तो इक्वालिटी होल्ड कर जाएगी। ठीक है, तीसरी एक प्रॉपर्टी और इसमें ले सकते हैं हम लोग, थर्ड, मोड ऑफ x प्लस वाई भी, इसे आप ऐसे लिख सकते हो, मोड ऑफ x प्लस वाई को मोड ऑफ x माइनस माइनस वाई, तो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू मोड ऑफ मोड x माइनस माइनस वाई, यानी कि कुल मिला के क्या आ गया कि मोड ऑफ x प्लस वाई इज आल्सो ग्रेटर देन और इक्वल टू मोड ऑफ मोड x माइनस मोड y यूजिंग सेकेंड एंड ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत यूजफुल है, आगे काम आएगी। एंड इक्वालिटी होल्ड्स if x into y लेस देन और इक्वल टू 0, जब x और y का प्रोडक्ट निगेटिव होगा, यानी कि x and y are of opposite sign, that is x and y are of opposite sign। तो देखो, जो ये तीन प्रॉपर्टीज हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों ही, इसके ऊपर बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी बनेंगे। कुछ क्वेश्चंस तो हम इसी लेक्चर में कवर करेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। देखो, आप इनको तो किसी भी रियल नंबर से हेल्प वेरीफाई कर सकते हो। जैसे x को हमने 5 लिया, y को 2 लिया, जब दोनों पॉजिटिव है तो 5 प्लस 2 इज 7, इधर भी मोड 5 प्लस मोड 2 इज 7, तो 7 इक्वल 7। निगेटिव लेते तो भी इक्वल आ जाएंगे, यानी कि जब सेम साइन के होते हैं तो इक्वल आएगा। लेकिन अगर आप एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव ले, जैसे मान लो आपने x को 5 ले लिया, y को -2 ले लिया, तो x प्लस वाई 3 हो जाएगा, 3 का मोड 3 और इधर हो जाएगा 7 राइट साइड में, तो लेस देन हो जाएगा। इसी तरीके से आप इसको भी वेरीफाई कर सकते हो, सेकंड वाले को भी। लेकिन जो मेन बात है इक्वलिटी वाली, वो मैं आपको समझाता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो प्रूफ में मैं आपको क्या बताऊंगा, इक्वलिटी कब होल्ड करती है। प्रूफ का फर्स्ट इक्वलिटी रीजन वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली, बाकी तो अदर कैन बी वेरीफाइड इजीली विद by taking any real numbers। okay, so consider mod of x plus y is equal to mod x plus mod y, x y belongs to R, squaring both sides, तो mod of x plus y का स्क्वायर इज इक्वल टू mod x plus mod y का होल स्क्वायर, और mod of x plus y का स्क्वायर ये सिंपली x plus y का स्क्वायर होता है, और ये हो गया mod x स्क्वायर प्लस mod y स्क्वायर प्लस 2 mod x इंटू mod y। x प्लस वाई का स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। मॉड x का स्क्वायर और x स्क्वायर एक ही बात होती है, ये y स्क्वायर हो गया, और ये 2 मॉड ऑफ x इंटू मॉड y को मॉड ऑफ xy लिख सकते हैं। ये यहाँ पर क्यों ऐसा, तो एक प्रॉपर्टी तो लगी कि भाई किसी भी रियल नंबर का मॉड का स्क्वायर और उसका स्क्वायर एक ही बात होती है। दूसरी प्रॉपर्टी की, अगर मॉड ऑफ एक्स वाई लिखा है तो मॉड एक्स इंटू मॉड वाई लिख सकते हैं, मॉड एक्स इंटू मॉड वाई लिख सकते हैं। तो देखो, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल हो जाएंगे, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, सो व्हाट वी गेट 2 मॉड एक्स वाई इज इक्वल टू 2xy। तो इसका मतलब आपके सामने क्या आ रहा है, मॉड ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई, और किसी रियल नंबर का मॉड जो है वो उसी रियल नंबर के इक्वल है, ये कब होता है, जब वो नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो।
एक्स वाई को आप मन मन में सोचो एक्स लिखा हुआ है, तो mod x इक्वल टू एक्स कब होता है? व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज दैट x इंटू वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। फिर से यहाँ पर मैं रीजन मेंशन कर देता हूँ कि mod x इक्वल टू एक्स व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x का काम एक्स वाई कर रहा था। तो होपफुली यह प्रॉपर्टी आपको अच्छे समझ में आ गई हो। अब हम बात करते हैं सेकंड की। कंसिडर अगेन इक्वलिटी वाली बात डिस्कस कर रहे हैं। कंसिडर mod of x minus y is equal to mod of mod x minus mod y, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। दोनों साइड का स्क्वायर कर दो। जब आप स्क्वायर करोगे तो ये बना mod of x minus y का स्क्वायर इज इक्वल टू mod of mod x minus mod y का स्क्वायर। और चूंकि mod x का स्क्वायर और x स्क्वायर एक ही बात होती है, तो इसलिए हम इसे सिंपली x माइनस वाई का स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं और इसे mod x माइनस mod y का स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। और जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये आया mod x स्क्वायर प्लस mod y स्क्वायर माइनस 2 mod x इंटू mod y। अच्छा, इसे ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ऐसे सेम ही रख लो। तो ये तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू mod x का स्क्वायर क्या बन गया? एक्स स्क्वायर mod y का स्क्वायर इज वाई स्क्वायर माइनस इसे 2 mod ऑफ xy लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल, 2 से 2 भी कट जाएगा। तो अगेन यू कैन सी दैट वी आर लेफ्ट विद mod of xy is equal to xy, and this is possible only when x और y are of same sign, यानी कि x into y greater than equal to 0। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। थर्ड, इसमें मैंने स्टार मार्क भी किया था, बच्चे बहुत जल्दी भूल जाते हैं इसको। कंसिडर mod of x plus y is equal to mod of mod x minus mod y, squaring both sides, squaring both sides we get। तो ये तो x प्लस वाई का स्क्वायर बन जाएगा और ये mod x माइनस mod y का स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि mod x का स्क्वायर x स्क्वायर होता है। तो ये तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy और ये हो गया mod x स्क्वायर प्लस mod y स्क्वायर माइनस 2 mod x mod y। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू mod x का स्क्वायर सिंपल एक्स स्क्वायर फिर वाई स्क्वायर माइनस इसे 2 mod ऑफ एक्स वाई ऐसे लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल, तो दिस टाइम 2 से 2 कैंसिल होने के बाद आपके पास आएगा mod ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई। और ये कब पॉसिबल है? जब एक्स वाई लेस देन 0, एक्स वाई लेस देन और इक्वल टू 0। क्यों? कौन सी प्रॉपर्टी लगी यहाँ पर? mod ऑफ x इज इक्वल टू माइनस एक्स होता है व्हेन x इज लेस देन और इक्वल टू 0। स्ट्रिक्टली लेस देन 0 भी लिखते हैं, लेकिन 0 और माइनस 0 एक ही बात होती है, तो इक्वल टू लगाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो x इंटू वाई लेस देन इक्वल टू 0। चलिए एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके ऊपर, ये होपफुली आपको समझ में आ गया होगा मामला। तो जैसे एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 1
solve mod of x plus 3 plus 5 is equal to mod of x plus 8, ये बोल दिया सॉल्व करो। तो अगर आप ध्यान से देखो तो क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो सॉल्यूशन गिवन mod of x plus 3 प्लस इस 5 को मैंने mod 5 लिख लिया इज इक्वल टू mod ऑफ और x plus 3 plus 5। ऐसा इसलिए लिखा मैंने ताकि आपको इसको देख के फीलिंग आ जाए कि भाई mod ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू mod a प्लस mod b जैसा कुछ लिखा हुआ है। और ये कब होता है, जब a इंटू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पर a का काम x प्लस 3 कर रहा है और b का काम 5 कर रहा है। तो a इंटू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो रखो a इंटू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो a x प्लस 3 इंटू 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 5 तो ग्रेटर देन इक्वल 0 था, इसका मतलब x प्लस 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसका मतलब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -3, सो x बिलोंग्स टू -3 टू इंफिनिटी। तो इस तरीके से अगर आप ये इसमें भूल जाते किसी कारणवश तो फिर आपको 3 केसेस में ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ती, जैसे कि हम प्रीवियसली क्वेश्चन सॉल्व करते आए मॉडुलस इक्वेशंस में। चलिए एग्जांपल 2, एग्जांपल 2 सॉल्व mod ऑफ x प्लस 1 प्लस mod ऑफ x माइनस 4 इज ग्रेटर देन 7, इज ग्रेटर देन 7, इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि x प्लस 1 की वजह से -1 मिलेगा और x माइनस 4 की वजह से 4। तो मेरे पास यहाँ पर 2 क्रिटिकल पॉइंट हैं, एक -1 है और एक 4 है। इसका मतलब मुझे 3 केसेस में ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी। एक जब x की वैल्यू लेस देन -1 हो, जब -1 से 4 के बीच में हो, और एक जब ग्रेटर देन 4 हो। तो केस 1 सॉल्यूशन व्हेन x इज लेस देन -1 देन, तो x प्लस 1 नेगेटिव और x माइनस 4 भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव होंगे तो ये मोड के साथ मोड हट जाएगा, विद माइनस साइन खुलेंगे। तो माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 4। भाई अगर मोड के अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव है तो मोड जो है माइनस साइन के साथ हटता है ना, बस वही लगा है। तो माइनस एक्स इज -2x हो गया, -1 प्लस 4 तो प्लस का 3 बचा, इधर चला गया तो ग्रेटर देन 4, यानी कि x इज लेस देन -2। तो x लेस देन -2 इस इंटरवल में बिलोंग करता है, तो इसका मतलब ये आंसर है। तो x बिलोंग्स टू -∞ से -2 ओपन, और ये हमारा एक सॉल्यूशन आ गया। व्हेन केस सेकंड, व्हेन -1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 4, देन तो x प्लस 1 तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो पहले वाला मोड तो ऐसे कैसे हट जाएगा, और दूसरा जो मोड है वो माइनस साइन के साथ हटेगा। तो -x माइनस 4 इज ग्रेटर देन 7, x से x कट गया तो यहां से क्या मिल रहा है, 5 इज ग्रेटर देन 7, विच इज नॉट पॉसिबल। इसका मीनिंग ये हुआ कि जब x की वैल्यू -1 से 4 के बीच में है तो इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तीसरा केस, व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, तो दोनों मोड एज इट इज हट जाएंगे। तो एज इट इज हट जाएंगे तो x प्लस 1 प्लस x माइनस 4 इज ग्रेटर देन 7, 2x माइनस 3, 2x इज ग्रेटर देन 10, यानी कि x इज ग्रेटर देन 5। तो ये लेके चले थे और ये मिल रहा है,
ये इस इंटरवल बिलोंग करता है ग्रेटर देन इक्वल टू 4 में, तो इसका मतलब ये भी आंसर है, यानी कि x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 5 टू इंफिनिटी। तो फर्स्ट का और सेकंड का यूनियन ले लो, वही फाइनल आंसर हो गया। तो फर्स्ट यूनियन सेकंड implies x belongs to minus infinity to minus 2 union 5 to infinity is the final answer. Okay. Example 3, ये होपफुली समझ में आ गया होगा सब बच्चों को। Solve x square plus x plus 1 upon mod of x plus 1 greater than 0, ये हमें सॉल्व करना। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो, जो न्यूमरेटर है x square plus x plus 1, this is greater than 0 for all x belongs to R। क्यों? क्योंकि इसका a पॉजिटिव है, d नेगेटिव है, a पॉजिटिव d नेगेटिव, तो इसलिए, और हमें ये पूरे को दिस अपॉन दिस को पॉजिटिव करना है, तो न्यूमरेटर तो गारंटीड पॉजिटिव है, तो ओवरऑल पॉजिटिव होने के लिए जो है ये डिनोमिनेटर को पॉजिटिव होना चाहिए, तो mod of x plus 1 should be strictly greater than 0। लेकिन ये तो हमेशा strictly greater than 0 ही होगा except x equal to -1, क्योंकि x equal to -1 पे ही ये केवल 0 होगा और 0 greater than 0 नहीं होता। बाकी x की वैल्यू आप -1 को छोड़ के कोई भी रियल नंबर ले लो तो x plus 1 का मोड हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, x belongs to r minus सिंगलटन -1। तो इसमें और इसमें इंटरसेक्शन यही आ गया, तो यही आंसर है। ओके। एग्जाम्पल 4, solve टू अपॉन mod of x minus 4, 2 upon mod of x minus 4 is greater than 1, is greater than 1। तो इसे आप दो तीन तरीके से कर सकते हो क्वेश्चन को। देखो सॉल्यूशन में मेथड 1, आपने अभी पढ़ा था कि अगर mod x ग्रेटर देन a हो तो इसका मतलब होता है कि x इज लेस देन माइनस a और x इज ग्रेटर देन a, x इज लेस देन माइनस a और x इज ग्रेटर देन a, तो बस यही यूज करेंगे। वी हैव ये जो 2 अपॉन एक्स माइनस 4 है, इसे पूरे को x के साथ ट्रीट कर लो, तो मोड ऑफ 2 अपॉन एक्स माइनस 4 ग्रेटर देन 1 implies 2 upon x minus 4 is less than -1 और 2 upon x minus 4 is greater than 1। ठीक है, केवल हमने ये डेफिनेशन लगाई इसकी। तो इसे आप ऐसे लिख सकते, देखो x माइनस 4 की मल्टीप्लाई आप इधर नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास गारंटी नहीं है कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो इसलिए 1 को इधर लाना पड़ेगा। तो 2 अपॉन एक्स माइनस 4 प्लस 1 अपॉन 1 मान लो लेस देन 0 और 2 अपॉन एक्स माइनस 4 माइनस 1 अपॉन 1 ग्रेटर देन 0। एक्स माइनस 4 यहाँ पर एलसीएम आ गया, तो 2 प्लस एक्स माइनस 4 लेस देन 0 और 2 माइनस एक्स प्लस 4 हो जाएगा अपॉन एक्स माइनस 4 ग्रेटर देन 0। तो x माइनस 2 अपॉन x माइनस 4 लेस देन 0 और यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस कॉमन लेके ये x माइनस 6 बन जाएगा अपॉन x माइनस 4 ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन पे लोकेट करो, तो ये तो 2 है, ये 4 है,
प्लस माइनस प्लस, और दूसरे वाले में क्या आ जाएगा, एक 4 है एक 6 है, लेकिन यहाँ माइनस से शुरू हुआ है तो माइनस लेना पड़ेगा, माइनस प्लस माइनस। तो पहले वाले का आंसर क्या आया, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2 to 4, और यहां आया x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 4 to 6। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, 1 यूनियन 2, और चल रहा था ना बीच में, तो x बिलोंग्स टू 2 to 4 यूनियन 4 to 6, और इसे आप ऐसे लिख सकते हो कि x बिलोंग्स टू 2 to 6 ले लो डायरेक्ट, लेकिन माइनस सिंगलटन 4 करना पड़ेगा, 4 नहीं हो सकता क्योंकि 4 जो है वो डिनोमिनेटर में है, ठीक है। तो ये इसका मेथड 1 था। इसी का ही अगर मैं मेथड 2 की बात करूं, मेथड 2, देखो आप लोगों ने एक प्रॉपर्टी ये भी पढ़ी थी कि मॉड ऑफ x बाई वाई को हम मॉड x बाई मॉड y लिख सकते हैं, तो इसको यूज कर सकते हैं। वी हैव मॉड ऑफ 2 अपॉन x माइनस 4 इज ग्रेटर देन 1। तो सबसे पहले हमने इसको लिखा मॉड ऑफ 2 अपॉन मॉड ऑफ x माइनस 4 इज ग्रेटर देन 1 यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। मॉड 2 तो 2 ही होता है, तो 2 इज ग्रेटर देन, अच्छा ये जो मॉड ऑफ x माइनस 4 है इसको मैं इधर ले जा सकता हूँ क्योंकि इसकी गारंटी है ये पॉजिटिव है, जीरो तो ये होगा नहीं क्योंकि डिफाइन ही नहीं होगा फंक्शन, और नेगेटिव ये हो नहीं सकता तो पॉजिटिव ही है, तो इसको उठा के हम इधर ले गए, और हम यहाँ पर ये मान के चल रहे हैं कि x इज नॉट इक्वल टू 4, ऐसे भी x 4 हो ही नहीं सकता। एक प्रॉपर्टी आपने ये भी पढ़ी थी कि अगर मॉड x लेस देन a कहीं आ जाए तो इसका मतलब होता है माइनस a लेस देन x लेस देन a, यानी कि x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस a टू a। तो यहां पर कुछ ये ऐसा ही बन गया, मॉड ऑफ x माइनस 4 लेस देन 2, तो इसका मतलब क्या हुआ, माइनस 2 लेस देन x माइनस 4 लेस देन 2। 4 ऐड कर दो पूरी इनइक्वालिटी में, जब आप 4 ऐड करोगे तो ये बन जाएगा माइनस 2 प्लस 4 लेस देन x लेस देन 2 प्लस 4, यानी कि 2 इज लेस देन x लेस देन 6, यानी कि x बिलोंग्स टू 2 to 6। लेकिन ये 2 to 6 में 4 भी आ गया बीच में, जबकि हम तो ये मान के चल रहे हैं कि x 4 नहीं है, मान के इसलिए चल रहे हैं क्योंकि मान के चलना हमारी जरूरत है इस क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि अगर x इक्वल टू 4 हो गया तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा जो कि अनडिफाइंड हो जाएगा फिर ये, तो इसलिए माइनस सिंगलटन 4 यहाँ पर हमें हटाना पड़ेगा। कई बार बच्चे इसको भूल जाते हैं तो इस बात का ध्यान रखना। तो होपफुली आपको ये मेथड 2 भी समझ में आ गया होगा अच्छे से। एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 5, ये एक लास्ट एग्जाम्पल और ले लेते हैं, फिर इसके बाद में बाकी के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। सॉल्व, फिर दो क्वेश्चन आप लोगों को असाइनमेंट में दे दूंगा इसके लिए। तो ये है भाई मॉड 2x माइनस 3 माइनस मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है। तो अगर आप इसको पहचानो तो ये आपको बता देगा कि कहना क्या चाह रहा है ये। देखो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये लिखा मॉड a माइनस b इज इक्वल टू मॉड ऑफ a प्लस बी लिखा होगा, ये a प्लस बी ऐसा लिखा ना। यहाँ पर a का मतलब क्या है, a जो है यहाँ पर वो 2x माइनस 3 है, और b से मेरा मतलब है यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, रिजल्ट 3 का थर्ड पार्ट।
तो ये कब होता है? जब a इंटू बी लेस देन और इक्वल टू 0 हो। पॉसिबल ओनली इफ a इंटू बी लेस देन और इक्वल टू 0। तो a क्या है? 2x माइनस 3। b क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज लेस देन इक्वल टू 0। फैक्टर कर लो। तो 2x माइनस 3, x माइनस 1, x माइनस 3 इसके फैक्टर हो गए, लेस देन इक्वल टू 0। तो यहां पर आप देख सकते हो, एक तो 1 है, एक 3/2 है और एक 3 है। तो साइन स्कीम लगा लो, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो आपका आंसर क्या आ गया इस क्वेश्चन का आंसर? x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 3/2 टू 3, यूनियन 3/2 टू 3। तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा और ये एग्जांपल हमने ट्रायंगल इनइक्वालिटी पे ले लिया। दो क्वेश्चन आपके लिए असाइनमेंट लिख देता हूं। असाइनमेंट प्रॉब्लम सॉल्व फर्स्ट mod of x square minus 3x minus 1 upon x square plus x plus 1 is less than 3। और इसका आंसर भी साथ में मेंशन कर देता हूं। x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -2 यूनियन -1 टू इन्फिनिटी। सेकंड जो क्वेश्चन आप लोगों को करना है, mod ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू x। ये मॉडुलस इक्वेशंस का क्वेश्चन है, ठीक है, इन इक्वेशन का नहीं। इज इक्वल टू 2x, x बिलोंग्स टू 1। तो इस एक क्वेश्चन से आपको अपना प्रीवियस लेक्चर भी रिवाइज हो जाएगा और पता भी चल जाएगा बोले तो नहीं हो अच्छे से कर रखा है कि नहीं। तो इसमें जो आंसर आएंगे, x की दो वैल्यू आ रही है, एक तो 2√2 है, 2√2, और एक है 2 इंटू 1 प्लस √3। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, थर्ड। एक्स स्क्वायर माइनस mod ऑफ 2x माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू mod ऑफ x माइनस 3 -10 लेस देन 0। तो एक क्वेश्चन ये करना है आपको और इसका जो आंसर है ये आ जाएगा x बिलोंग्स टू -1 से -√17 और 1 प्लस √5। ठीक है, सो होपफुली बच्चों आप लोगों को ये लेक्चर अच्छे समझ में आ गया होगा और आप लोगों ने इसको खूब एंजॉय किया होगा लर्निंग। ये क्वेश्चंस के आंसर मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग जो है इसको सॉल्व करेंगे। और अगर किसी भी बच्चे को इन तीनों क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम इनका सॉल्यूशन अगले लेक्चर में इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, सो बी हैप्पी एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।